हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, आज हम इस टॉपिक में करेंगे किनेटिक एनर्जी जो है उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी में दो टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक तो हो गया वैल्यूज़ गिवन हो एम और वी की, पुट करेंगे और आंसर आएगा। और दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल होगा बच्चे, आपको बोला जाएगा कि इतने टाइम्स मास हो गया या इतने टाइम जो है वो वेलोसिटी होगी, अब किनेटिक एनर्जी बताओगी कितनी आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। If mass of an object is 5 kilogram moving with the speed of 2 meter per second, then find the kinetic energy of this object. मास दिया 5 kg, वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करो बच्चे, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चे, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स किनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में करा था। ठीक है, तो देखो इसमें चेंज किया था हमारे पास कि मास तो ठीक है किलोग्राम में है, वेलोसिटी में सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन गया 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब पुट करो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम और वी की वैल्यू पुट कर दो। सॉल्व करने के बाद आंसर बन गया 9 × 10⁻⁻4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इफ मास बिकम्स डबल एंड वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द न्यू किनेटिक एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि क्या क्या दिया। उसने बोला मास डबल मीन्स 2 टाइम्स, वेलोसिटी 3 टाइम्स। तो जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जब एम और वी की वैल्यू पुट करेंगे इस 2 को कट कर देते हैं फटाफट किसी ना किसी से। तो बच्चे कंपैरिजन करना है आपने कि जो नए वाली किनेटिक एनर्जी आई है वो पुराने वाली के कंपैरिजन में कितने टाइम आई है। और जो पुराने वाली किनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। मीन्स आपको पूरे एक्सप्रेशन में हाफ एम वी स्क्वायर बचाना पड़ेगा और जो भी आगे कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो आंसर देगा। तो देखो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, हाफ एम था डबल हो गया, मतलब एम की जगह पे हो गया 2m। और वेलोसिटी 3 टाइम्स थी तो 3v, v की जगह पे हो गया 3v और होल का करना है स्क्वायर। तो ये बन गया हाफ इंटू 2m इंटू 9v स्क्वायर। इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बचा लो तो एक्स्ट्रा में क्या आया, 9 2 का 18 आया बच्चे। तो ये तो पुराने वाली किनेटिक एनर्जी है, तो 18 टाइम आंसर आया। अगर आप इस 2 को कट कर देते तो यहाँ पे आपने 9 बना देना था, 9 2 का 18। तो ध्यान रखना हाफ एम वी स्क्वायर को आपने बचाना है। अब इसी क्वेश्चन को पेपर में तो मुझे शॉर्टकट से करना होगा ना। अब मैं क्यों हर बार हाफ एम वी स्क्वायर लिख के देखूं। तो मुझे पता है इस हाफ ने कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, ये हाफ कहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे, ध्यान रखना, जहाँ पे यूनिट्स गिवन होती है कि मास 2 किलोग्राम गिवन है या वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकंड गिवन है, वहाँ पे इस 1/2 का आपने यूज़ करना है। जहाँ पे सिर्फ बात हुई डबल ट्रिपल हाफ इतने टाइम्स हो गया, वहाँ पे इस हाफ को नहीं यूज़ करना। तो क्या मैं लिख सकती हूँ किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी स्क्वायर के। मास 2 टाइम्स, वेलोसिटी 3 टाइम्स। बच्चे इस बार मैंने क्या करना है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। ये मैं आपको शॉर्टकट करना सिखा रही हूँ, ये वाला मेथड हम पेपर में लगाएंगे। तो देखो मास कितना करा मैंने, 2 टाइम्स 2 लिख दिया, एम नहीं लिखने की जरूरत साथ में। ठीक है, वेलोसिटी 3 टाइम 3 लिख दिया स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 3 3 का 9 इंटू 2 18, 18 मतलब आंसर आपका 18 टाइम्स है। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है, जगह भी सेव हो जाएगी और टाइम तो बहुत ही ज़्यादा सेव होगा ऐसा करने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, मैं जस्ट दे रही हूँ कि क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है मास 4 टाइम्स, वेलोसिटी 3/2 टाइम्स, किनेटिक एनर्जी नए वाली, डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, नए वाली किनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पुराने वाली पता करनी है। तो मैंने लिखा किनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास 4 टाइम्स बचे, v कितना था हमारे पास 3/2, 3/2 का स्क्वायर भी करना है क्योंकि v का स्क्वायर है। तो ये कितना बन गया, ये 4 आ गया, ये बन गया 9/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 9। तो आंसर क्या आ गया, 9 टाइम्स इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो पेपर में कोई भी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही मिलेगा, टाइप सेम होएगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मास 3 टाइम्स, वेलोसिटी 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। अब क्या होगी? तो अगेन मैंने क्या करा, एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, मास 3, वेलोसिटी 4, उसका स्क्वायर भी तो करना है, 4 4 का 16, 16 इंटू, अच्छा बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, पता चला यहाँ पे गलत लिखा है, 4 4 का 16, इसका स्क्वायर नहीं है तो 3 ही रहेगा, दिस इज रॉन्ग, 3 लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 16 इंटू 3, 48 टाइम्स आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से करना है, मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो यहाँ पे कट करके आपने 3 ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि m तो अकेला है, उसका स्क्वायर क्यों करूँ। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 48 टाइम्स जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वेलोसिटी 3/5 टाइम्स। अब मास का जिक्र नहीं हुआ, जिसका जिक्र नहीं ना हुआ उसको 1 पुट कर देना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पता करनी थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, मास हो गया 1, वी हो गया 3/5, स्क्वायर भी करना है, तो ये बन गया 9/25। तो आंसर क्या टिक करोगे, 9/25 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है मास है 4/5 टाइम, वेलोसिटी है 3/2 टाइम्स। तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी अगेन एम वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम बच्चे 4/5 है, वी 3/2 है, और वी का स्क्वायर याद से कर देना, ठीक है। तो ये तो 4/5 एज इट इज़ आ गया, और ये बन गया 3 3 का 9, 2 2 का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, बन गया 9/5, आंसर होगा 9/5 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मोमेंटम। तो सबसे पहले याद रखना है मोमेंटम, एम से मोमेंटम, एम से मोशन। तो मोमेंटम हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो पी इज इक्वल्स टू एम वी, सबने सुना होगा, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी एंड पी इज फॉर मोमेंटम। अगर ऐसा यूनिट यहाँ पे निकालूँ तो मास की आ गई किलोग्राम, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने ऐसा यूनिट लिखी। सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम गया ग्राम में, मीटर गया सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड ही रहा। अगर मैं बात करती हूँ डायमेंशनल फार्मूला की, तो मास का लिखा एम, वेलोसिटी का बच्चे होता है एल टी माइनस 1, इकट्ठा करो बन गया एम एल टी माइनस 1, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। करना वैसे ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी वाले करे थे ना, अगर यूनिट के साथ वैल्यू गिवन है तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करूं। तो लिखा है क्वेश्चन, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स मोमेंटम। तो मास बच्चे दिया 5 किलोग्राम, वेलोसिटी दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड, तो P इज इक्वल्स टू एम वी है, मास है 5, V है 2, 5 2 का 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर आ गया। और मैंने बच्चे सेम स्टेटमेंट उठाई है जो मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए न्यूमेरिकल में उठाई थी, उसमें भी 5 kg और 2 मीटर पर सेकंड ही ली थी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी सेम है। मास जो है आपको लिखा है, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स मोमेंटम। तो मास तो 2 kg हो गया, वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे आएगा 10⁻⁻²। तो P इज इक्वल्स टू एम वी है, एम वी करो ये बन गया 3 2 का 6, 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है। तो कंपैरिजन में करना है बच्चे जो भी करोगे। क्वेश्चन देखो बच्चे, मास 4 टाइम्स है, वेलोसिटी 3/2 टाइम्स है, P पता करना है। तो P इज इक्वल्स टू एम वी है, इसमें तो कोई कॉफिशेंट है ही नहीं कि कोई कन्फ्यूजन आ जाए ना। तो ये मास लिखा 4, ये V लिखा 3/2, 2 2 का 4, 3 2 का 6, 6 टाइम्स जो है आपका मोमेंटम हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मास है 3 टाइम्स, वेलोसिटी है 4 टाइम्स, मोमेंटम पता करना है। तो P इज इक्वल्स टू एम वी, मास 3, V 4, 3 4 का 12, 12 टाइम्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपने ये नहीं करना कि एक करके बाकी छोड़ दो, सारे क्वेश्चंस करो बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस तकरीबन सारे बच्चे कर लेते हैं, बट विद इन टाइम करो, उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगी अब, अगर आप प्रैक्टिस करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी 3/5 टाइम्स दी, तो p इज इक्वल्स टू एम वी है ना, तो जो नहीं दिया क्या बोला था 1 कर दो, तो मास को 1 कर दिया, v को 3/5, तो ये 3/5 आंसर आ गया। तो बोलोगे जो मोमेंटम है दैट बिकम्स 3/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास 4/5 टाइम वेलोसिटी 3/2 टाइम, मोमेंटम पता करो क्या होगा। वैल्यू पुट करो 4/5 मास 3/2 वेलोसिटी, ये कट गया 2 1 का 2 2 2 का 4 3 2 का 6 6 ऊपर 5 नीचे 6/5 टाइम्स जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मास है 5 टाइम्स वेलोसिटी है 3/2 टाइम्स। अब मोमेंटम पता करना है, तो m5 v 3/2 मल्टीप्लाई करा, इट इज 15/2 टाइम्स। ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, v है 5/3 टाइम्स, तो मोमेंटम पता करना इन टर्म्स ऑफ पुराने वाला मोमेंटम, तो p इज इक्वल्स टू है एम वी, मास नहीं दिया तो 1 कर दिया, v 5/3 मल्टीप्लाई करके 5/3 ही आ गया, तो मोमेंटम 5/3 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास 2 टाइम्स वेलोसिटी 3 टाइम्स, तो p इज इक्वल्स टू एम वी करो बच्चे, 2 × 3 6 टाइम जो है हमारा मोमेंटम आ जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मास डबल वेलोसिटी हाफ, तो बच्चे जब मास डबल करा और वेलोसिटी हाफ करी तो कैंसिल करके 1 आ गया ना, इसका मतलब है नो चेंज, तो जो ये हमारा मोमेंटम है दैट रिमेन्स सेम, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी है ना, तो अब एनर्जीज की बात कब हो रही है, जैसे कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज होंगी कुछ, तो मैं बोलूँगी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल कैनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना, अगर मैं बोलूँ v फाइनल वेलोसिटी है u इनिशियल, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं v1 v2 की फॉर्म में बात करती हूँ कि v1 इनिशियल है v2 फाइनल है, तो यहाँ पे v1 की जगह पे v की जगह पे आ जाएगा v2, w इज इक्वल्स टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। अगर पेपर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हुई मास वगैरह की तो पुट कर दोगे, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट जो क्लियर करना है वो है रिलेशन बिटवीन कैनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बच्चे ये जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्ट भी पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार। ठीक है, तो पहले तो आपने ट्राई करना है कि एज इट इज़ याद रह जाए, अगर भूल गए तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना है, आप डायरेक्ट याद रखो कि जो कैनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी मीन्स मोमेंटम, एम मीन्स मास। ठीक है, ये बच्चे प्रूफ करा है, तो मुझे कैनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे मोमेंटम भी पता है कि एम वी को मैं मोमेंटम पुट कर सकती हूँ, पी पुट कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे एम तो एक है और वी 2 है, तो मैं क्या करती हूँ रैशनलाइज करती हूँ, एम से मल्टीप्लाई और एम से मैंने कर दिया इसको डिवाइड, देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एम वी का होल स्क्वायर लिख दूँ ऊपर, क्योंकि एम का भी स्क्वायर हो गया और वी का भी स्क्वायर हो गया ना, और नीचे आ गया मेरे पास 2m, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, कैनेटिक एनर्जी क्या बन गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो वैसे तो ट्राई करना है कि डायरेक्ट याद रखो, अगर भूल गए तो आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, वो फिर भी 1 मिनट से कम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन में आया था विच एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम इज करेक्ट, और दिमाग में हमारे चलता है P इज इक्वल्स टू एम वी, इतना ही याद आता है। अगर एकदम से कोई मोमेंटम का पूछता है ना तो दिमाग में सिर्फ आता है P इज इक्वल्स टू एम वी, ये एक्सप्रेशन नहीं सोच पाते। तो ये देखो कैनेटिक एनर्जी लिखा है, पेपर में कैनेटिक एनर्जी को अकेला एनर्जी भी लिखा हो सकता है कैपिटल E। ठीक है, तो ये जो कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमें याद है वो है पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर को एक साइड रखो, 2m को उधर ले जाओ, P निकालो, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे अंडर रूट, तो बन गया अंडर रूट में 2m इंटू कैनेटिक एनर्जी। ढूंढो किस एक्सप्रेशन में, डी वाला एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मतलब फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन ही है ये, तो हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ा, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि P इज इक्वल्स टू एम वी एक्सप्रेशन एक आ गया मोमेंटम के लिए, एक हमने आज करा है कौन सा कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन
2m, वहाँ से भी एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल सिखा रही हूँ आपको, शॉर्टकट से सिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे करना है। उसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो किनेटिक एनर्जी है, करा है ना हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। मतलब किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है कि किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी की पावर 2। अब शॉर्टकट के लिए ध्यान रखना, जब भी किनेटिक एनर्जी गिवन है और पी पता करना है तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो जब भी किनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो आपको करना पड़ेगा उसका अंडर रूट। किस स्टेप में करना है वो बाद में बताती हूँ, ठीक है। अगर पी गिवन हुआ तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके किनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अगर पी गिवन है तो उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। अभी छोटा सा नोट बना के उसमें ना ये चीज़ नोट कर लो कि किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाले क्वेश्चन में करना क्या है। और ये क्वेश्चन तभी करना है जब परसेंटेज में पूछा जाएगा। परसेंटेज में मतलब कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मोमेंटम जो है वो इतने % इंक्रीज हो गया, चेंज इन किनेटिक एनर्जी बताओ, या फिर किनेटिक एनर्जी इतने % इंक्रीज या डिक्रीज होगी, चेंज इन मोमेंटम बताओ जी कितना आएगा। वो भी परसेंटेज में ही पूछा जाएगा। उस टाइम पे ये कंसेप्ट जो है आपका काम आएगा बच्चे, ठीक है, नोट कर लो इसको। न्यूमेरिकल है बच्चे, इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी द चेंज इन किनेटिक एनर्जी। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बच्चे, चाहे मोमेंटम गिवन है चाहे गिवन हो किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में होती है 100%, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि इतना इंक्रीज हुआ है तो आपने वो टर्म जो है वो 100 में ऐड कर देनी है। अगर बोला जाए कि इतने % डिक्रीज हो गया, चाहे किनेटिक एनर्जी चाहे मोमेंटम, आपने 100 में से वो उतना टर्म निकाल देनी है। तो इसने बोला मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ, तो बच्चे नए वाला मोमेंटम क्या होगा, पहला तो 100 होगा, उसमें 20 इंक्रीज हो गया, सो दिस बिकम्स 120% ना। अब 120% को मैं लिख सकती हूँ 120/100। आपने इसकी कटिंग करनी है और सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, इसको पॉइंटों में नहीं लिखना। तो 0 से 0 कट गई, ये बन गया 6/5। अब मैंने आपको बोला था ना, अगर P गिवन है तो स्क्वायर करना है। अब पीछे देखना जाके कि P गिवन है तो स्क्वायर करना है, किनेटिक एनर्जी गिवन है तो अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे P गिवन था तो मुझे क्या करना है, किनेटिक एनर्जी तो पता करनी है ना, तो P का बच्चे होगा क्या, स्क्वायर। उसके बाद एक चीज़ शॉर्टकट के लिए याद करनी पड़ेगी, स्क्वायर या अंडर रूट जब कर लिया उसके बाद -1 पक्का करना है और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना है। तो ये देख लो कितना बन गया, 36/25 -1, एलसीएम आ गया 25 और ऊपर आ गया 36 - 25 और इंटू 100। 11/25 इंटू 100 कितना बन गया, 44%, ठीक है बच्चे। ऑप्शंस ऐसे दी जाती है इसकी। तो तकरीबन बच्चे इस क्वेश्चन में बोलेंगे कि 20% है आंसर, या फिर बोल देंगे कि 40% आंसर है, 44, किसी को भी नहीं लगता। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो परसेंटेज क्वेश्चन में बोली गई है भी इतने % इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला था 20% इंक्रीज हुआ, तो बच्चे 20 कभी भी आंसर नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका डबल भी आंसर नहीं होता कभी भी, याद रखना है। तो इट मीन्स 40 भी आंसर नहीं होगा। जो वैल्यू गिवन है उसका हाफ भी आंसर नहीं होता। इट मीन्स अगर किसी ऑप्शन में 10 लिखा होता तो मैं 10 भी कट देती, उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक राइट आंसर बचना था, ठीक है। जो वैल्यू बच्चे गिवन है परसेंटेज में वो खुद कभी आंसर नहीं होगी मोमेंटम वाले क्वेश्चन में, मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी वाले में, ठीक है। उसका डबल आंसर नहीं होगा, उसका हाफ आंसर नहीं होगा। तो पेपर में अगर तो ऐसे ही काम चल गया कि सिंपल कट गया, डबल कट गया, हाफ कट गया, जो बच गया वो आंसर है, सॉल्व नहीं करना, टिक कर देना, आंसर हमेशा सही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला स्क्वायर करने के बाद -1 पक्का करना है, इंटू 100 पक्का करना है, ठीक है। कुछ बच्चों को मतलब प्रॉब्लम होती है कि हम क्यों करते हैं -1, कहाँ से -1 आया। बच्चे ये -1 कहाँ से आएगा वो हमें पता चलेगा लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए लॉन्ग मेथड आपको बता देती हूँ, बट पेपर के लिए शॉर्टकट ही फॉलो करना। ये देखो बच्चे लॉन्ग मेथड में क्या करना है, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², है ना। फिर हमने सॉल्व कर लिया था इसको, किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकाला था, p²/2m आ गया था। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद जब मोमेंटम चेंज हुआ तो स्टार्टिंग में था 100, 20% ऐड हो गया, कट कटा के कितना बन गया था,
वो बन गया था 6/5। तो देखो नए वाली जो किनेटिक एनर्जी है वहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा ना, चाहे इसी स्टेप में 6/5 पुट कर दो, चाहे आगे जाके कर देना। तो मैंने यहाँ लिख दिया पी डैश चेंज हो गया, पी डैश का स्क्वायर बाय 2m यहाँ पे आ गया। चेंज निकालना है बच्चे किनेटिक एनर्जी में, तो दोनों इक्वेशंस माइनस होंगी, तो डेल्टा ई कैसे निकलेगा, के ई डैश माइनस के ई, वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये देखो, जब पी स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आएगा तो बच्चे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नंबर 1 तो हमेशा ही पी स्क्वायर अपॉन 2m रहेगी ना, तो जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 तो आना ही आना है। इसलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर या अंडर रूट करने के बाद -1 पक्का करना है, और क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करते तो उसके लिए हमें इंटू 100 करना पड़ा। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, if momentum of a particle is decreased by 20% then what will be the change in kinetic energy। अब ऑप्शंस हमें पहले वाले ही दे दिए ना, 20, 40, 36, 44। तो हमें पता है 20 आंसर नहीं है, 40 आंसर नहीं है, 44 नहीं है, 36 आएगा। बट कहाँ से आया, क्योंकि पेपर में रट के नहीं जाना है ना कि इसका आंसर ये आएगा। सॉल्व करके देखें तो बच्चे मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा 100%, 20% डिक्रीज हुआ तो निकाल दो, कितना बच गया 80%। 80/100 को कट कटा के कितना लिख सकते हैं 4/5। अब मोमेंटम गिवन है तो क्या करना है, स्क्वायर। ये देखो मोमेंटम का स्क्वायर करा, -1 करा, इंटू 100 करा, दिस इज 16/25, -1 इंटू 100, एलसीएम आ गया 25, ये बन गया 16 - 25 -9 इंटू 100 डिवाइड में 25, कट हो गया -36%। बच्चे परसेंटेज कभी नेगेटिव नहीं होती, ये नेगेटिव श्योरिटी दे रहा है क्योंकि हमने शॉर्टकट लगाया है। तो शॉर्टकट क्या बता रहा है कि अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा, अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज। देखो मोमेंटम डिक्रीज था तो किनेटिक एनर्जी भी क्या आई, डिक्रीज में ही आई ना, वो डिक्रीज हमें नेगेटिव बता रहा है। तो ऑप्शन में तो आपने +36 ही करना है, नेगेटिव का मतलब है बच्चे डिक्रीज हो रहा है। इसने मुझे श्योरिटी दे दी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मैंने सही सॉल्व करा है, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है तो किनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ किनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो इस बार किनेटिक एनर्जी दे रखी है, चलो स्टार्टिंग में तो 100 ही होएगी, उसमें 300 ऐड करा, 400% बन गया। इसको लिख सकती हूँ 400/100, कट के आ गया 4। अब इस बार क्या है, किनेटिक एनर्जी गिवन है, जब भी किनेटिक एनर्जी गिवन है तो क्या होगा, अंडर रूट लेना है वैल्यू का, तो √4 करना पड़ेगा ना कि स्क्वायर। √4 करा, उसके बाद का स्टेप सेम है, -1 इंटू 100, √4 2 के बराबर, 2 - 1 1 के बराबर, 1 इंटू 100 100 के बराबर। तो अगर किनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम 100% इंक्रीज होगा, प्लस में आंसर आया है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे आप क्वेश्चन ना प्रैक्टिस के लिए करके देखना कि अगर मोमेंटम जो है वो 50% इंक्रीज करता है तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके चेक करना क्या आंसर 125% बनता है। क्योंकि अगर मोमेंटम 50% इंक्रीज होगा क्वेश्चन में तो जो आपका आंसर आएगा वो 125% आएगा। चेक कर लेना, किसी का नहीं सॉल्व होता तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आपको आता है कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी तो हमने क्या करा था जूल, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या करा था अर्ग, अगर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी आ गई तो आप करोगे कैलोरीज। और ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो बच्चे किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ट्राई करो, डायरेक्ट याद रखो, अगर डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। ये देखो बच्चे, किलो का मतलब 1000, वॉट पावर की यूनिट है, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। 1 आवर में 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो आंसर जूल में आ रहा है, बिल्कुल सही आएगा। ये बन गया 36, 10 की पावर बन गया साथ में 5। अब जब ऑप्शन देखे हमने तो ऑप्शन में मान लो सब में 10 की पावर 6 है,
तो क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 3.6 10⁻6 जूल। 1 किलो वाट आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ट्राई करो कि डायरेक्ट याद कर लो, अगर भूल जाओ तो इस तरीके से याद कर सकते हो। और याद रखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है किलो वाट आर, पावर की यूनिट ये नहीं है। वॉट देख के ना बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, पावर टिक कर देते हैं, पर वॉट के साथ आर भी चल रहा है, टाइम भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे पावर। पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात करूँ पावर की तो वॉट, और क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन को न्यूटन मीटर, टाइम को सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी एसआई यूनिट है। न्यूटन मीटर को मतलब वर्क को एनर्जी में ले सकती हो तो जूल पर सेकंड भी लिख सकती हूँ मैं इसको। अगर सीजीएस की बात करी जाए तो न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो सीजीएस यूनिट जो है पावर की वो होगी डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी लिख सकते हो। तो एसआई और सीजीएस यूनिट आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर। तो जो सिंपल इसका फार्मूला है पावर का वो है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को मैं लिख सकती हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का बच्चे डायमेंशनल फार्मूला है mL/T-2, डिस्प्लेसमेंट का L है, टाइम का लिखा T। इकट्ठा कर दो mL/T-2 इंटू ऊपर जाके ये -1, तो -2 -1 -3, तो ये बन गया mL/T-3। अगर प्रैक्टिकल यूनिट आ जाए पावर की तो बच्चे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर होती है हॉर्स पावर HP। और ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि 1 HP में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट है। तो याद रखना 746 वॉट है। ऑप्शन बहुत पास की गिवन होगी, लाइक 744, 745, 746, 747 वॉट। तो पूरा पूरा याद रखना है 746 वॉट होते हैं इन 1 हॉर्स पावर। क्लियर है बच्चे, ये वाली यूनिट जो है यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी। जो पावर के न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट जो है हमारी कंप्लीट है। किसी को किसी भी तरह का डाउट होए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बता दो मेरे को, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।